विनेश फोगाट ने भाजपा पर साधा निशाना, बोली थप्पड़ साबित होगा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। 300 गांव डूबे, बिहार में 274 स्कूलें बंद, यूपी समेत देश भर के राज्यों में बाढ़। मथुरा में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 25 डिब्बे, सैकड़ों रेल यात्री परेशान। राजनाथ सिंह ने कहा हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे नौसेना। खड़गे ने कहा मोदी आपके नेता राहुल को धमकी दे रहे हैं, रोकिए उन्हें। ट्रंप ने कहा मोदी एक शानदार व्यक्ति, अगले सप्ताह होगी मुलाकात। खड़गे ने कहा एक राष्ट्र एक चुनाव, ध्यान भटकाने की कोशिश। गहलोत ने कहा मेडिकल योजनाओं को कमजोर नहीं करें सरकार, कमी दिखे तो करें मजबूत। सचिन पायलट ने कहा राहुल गांधी के खिलाफ बयान से साफ है भाजपा बौखला गई। कांग्रेस ने हरियाणा के लिए की 7 गारंटी देने की घोषणा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने की दलितों के घर जलाने की निंदा, मोदी हमेशा की तरह है मौन। आतिशी 21 सितंबर को लेगी मुख्यमंत्री पद की शपथ। झारखंड में घूम रहे हिंदू मुस्लिम करने वाले षड्यंत्रकारी लोग, सीएम सोरेन बोले मेरे साथ जनता का आशीर्वाद। सीएम धामी ने कहा दंगे में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो करनी होगी भरपाई। अगले महीने 20 अक्टूबर को वाराणसी आएंगे पीएम मोदी, देंगे 12,000 करोड़ की सौगात। दिल्ली में केजरीवाल अब जंतर मंतर पर मांगेंगे इंसाफ, 22 को जनता की अदालत का आयोजन। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की उम्मीदों को लगा झटका, कच्चा तेल $75 के करीब। सपा के गुंडे सीधे नहीं हो सकते, सीएम योगी ने कहा। एलन मस्क को हो सकती है 5 साल की जेल, बाइडेन और कमला हैरिस को धमकी देने का आरोप। इमरान प्रतापगढ़ी ने राहुल गांधी को लेकर धमकी वाले मामले पर साधा निशाना, कहा पीएम गृह मंत्री चुप हैं। हुड्डा ने भाजपा के घोषणा पत्र पर कहा 2014 और 2019 के वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान लोगों के लोकतंत्र में मजबूत विश्वास को दर्शाता है। उत्तर कोरिया में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 3.9 रही तीव्रता। रुपया शुरुआती कारोबार में 9 पैसे की बढ़त के साथ 83.56 प्रति डॉलर पर। अब मध्य प्रदेश में राहुल गांधी पर दर्ज हुआ एफआईआर, बीजेपी ने भोपाल क्राइम ब्रांच में की शिकायत। लालू यादव ने कहा बिहार में कोई कानून व्यवस्था नहीं, नीतीश कुमार विफल हो गए। यूपी में तेज बारिश से गंगा उफान पर डूबी, कई घाटें, हिमाचल में 37 सड़कें बंद। जीतू पटवारी ने कहा राहुल गांधी के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है भाजपा सांसद वीडी शर्मा। संजय राउत का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी की जान को है खतरा, उनके खिलाफ हो रही है बड़ी साजिश। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने का किया ऐलान, 41 दिन बाद काम पर लौटेंगे। दक्षिणी राज्य नहीं समझना चाहते हैं राष्ट्रभाषा, हिंदी को लेकर सीएम प्रमोद सावंत ने कही बड़ी बात। हरियाणा में हुआ पेट्रोल 25 पैसे सस्ता। महंगाई का झटका, सोना 75,000 के पार। एसबीआई ने दिया बड़ा झटका, महंगा किया लोन। किसानों के लिए खुशखबरी, 2 अक्टूबर को जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त के 2,000 रुपये। महिलाओं के लिए खुशखबरी, सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपये सालाना। कल अमेरिका के 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस्तर में बोले अमित शाह 2026 तक होगा नक्सलवाद का सफाया, हथियार छोड़े माओवादी। सीएम योगी ने गोरखपुर में किया जनता दर्शन, सुनी लोगों की समस्याएं। राहत के बाद सोने ने फिर दिखाए तेवर, चांदी पहुंची 90,000 के करीब। 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दो, बीजेपी के नितेश राणा ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। लालू यादव पर चलेगा केस, गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दी अनुमति। बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबकी कोशिश जरूरी, कन्वोकेशन में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नवादा घटना को लेकर केंद्र और नीतीश सरकार पर बरसे राहुल, खड़गे बताया डबल इंजन सरकार का जंगल राज। हरियाणा में आज से चुनाव प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल।
दिलीप जायसवाल ने एक राष्ट्र एक चुनाव का किया समर्थन, कहा इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पारदर्शी और कारगर बनेगी। राहुल गांधी नमक हराम देश के खिलाफ बोलते हैं, बिहार बीजेपी अध्यक्ष का बयान। राहुल गांधी का आवास घेरने की तैयारी में बीजेपी, अलग अलग जिलों में 24 सितंबर तक प्रदर्शन। आयुष्मान भारत योजना में बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का टॉप अप कवर भी दिया जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री ने गिनाई सुविधाएं। सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश, कहा किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे भूमाफिया। आतिशी का बड़ा बयान, कहा दिल्ली की जनता केजरीवाल को फिर सीएम बनाएगी। वारिस पठान ने कहा नितेश राणे बोलते हैं कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारेंगे, अरे आओ तो पहले आओ अपनी 2 टांगों पर और जाएंगे स्ट्रेचर पर। आम आदमी पार्टी ने कहा केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना दिल्ली वालों के लिए है जरूरी। यूपी सरकार ने कहा मदरसे से पढ़कर आए बच्चे केवल 10वीं 12वीं की योग्यता वाली नौकरी के ही लायक हैं। पीएम मोदी ने कहा ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कांग्रेस का शाही परिवार है। संबित पात्रा ने कहा पाकिस्तान हो या खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू, सभी आतंकवादी राहुल गांधी का समर्थन क्यों करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा यहां जो भी मिलेगा वो शुद्ध होगा, यहां हापुड़ वाला जूस और थूक वाली रोटी नहीं मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा दुनिया की कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस नहीं ला सकती। S&P रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2030-31 तक बन जाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। नरेंद्र मोदी ने कहा मोदी आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को लागू नहीं होने देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा राज्यसभा में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, लोकसभा में बीजेपी हाफ हुई, विधानसभा में साफ हो जाएगी। जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस नेताओं ने तो प्रधानमंत्री के माता पिता को भी नहीं छोड़ा, उनका भी अपमान किया गया। नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस तो कुछ वोटों के लिए हमारी आस्था और हमारी संस्कृति को कभी भी दांव पर लगा सकती है। पीएम मोदी ने कहा मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने की उनकी पुरानी नीति। दिग्विजय सिंह ने कहा यदि एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पास हो भी गया तो ऐसी सरकारें जो अभी चुनकर आई हैं वे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगी, क्या उनके मतदाताओं के साथ अन्याय नहीं होगा। बिहार में महंगाई का झटका, महंगी हुई बिजली। जेपी नड्डा ने कहा खड़गे जी कांग्रेस राहुल गांधी पर किस बात पर गर्व करती है, इसके लिए कि वे आतंकियों के समर्थन वाले कार्यक्रम में जाकर खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही। पवन कल्याण ने कहा पूरे भारत में मंदिरों से संबंधित सभी मुद्दों को देखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन करने का समय आ गया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा अब रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान आकर बताना, घुसने नहीं देंगे, हम बताएंगे कि आतंकवादी कौन है और कौन नहीं। महाराष्ट्र के वर्धा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हम एकजुट होकर इनके पापों का जवाब देंगे। सम्राट चौधरी बोले राहुल गांधी मेहनत नहीं करते, कभी ममता कभी अखिलेश, कांग्रेस सिर्फ पीछे खड़ी रहती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा उमर अब्दुल्ला ने यहां बीजेपी का एजेंडा लागू किया है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, सूरत से बेलीमोरा के बीच होगा ट्रायल। पीएम मोदी बोले कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गिरोह और शहरी नक्सली चला रहे। कटरा में गरजे नरेंद्र मोदी, कहा दुनिया की कोई ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर एफआईआर, बोले संसद में भी बोलूंगा, गांधी परिवार ने पंजाब को जलाया। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, आज की राजनीति में जहर घुल चुका है। योगी ने साधा अखिलेश पर निशाना, कहा हर जिले का बड़ा माफिया और गुंडा सपा से जुड़ा था। जम्मू कश्मीर फिर से बनेगा राज्य, श्रीनगर में बोले नरेंद्र मोदी। योगी आदित्यनाथ बोले कि पहले जो अशांति फैलाते थे वे अब बेचैन हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी, महत्वपूर्ण कदम। गुजरात को मिली थी देश की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन की सौगात।
विदेश में जाकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं राहुल गांधी, कटरा में बोले पीएम मोदी। विनेश फोगाट ने भाजपा पर साधा निशाना, बोली थप्पड़ साबित होगा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। 300 गांव डूबे, बिहार में 274 स्कूलें बंद, यूपी समेत देश भर के राज्यों में बाढ़। मथुरा में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 25 डिब्बे, सैकड़ों रेल यात्री परेशान। राजनाथ सिंह ने कहा हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे नौसेना। खड़गे ने कहा मोदी आपके नेता राहुल को धमकी दे रहे हैं, रोकिए उन्हें। ट्रंप ने कहा मोदी एक शानदार व्यक्ति, अगले सप्ताह होगी मुलाकात। खड़गे ने कहा एक राष्ट्र एक चुनाव, ध्यान भटकाने की कोशिश। गहलोत ने कहा मेडिकल योजनाओं को कमजोर नहीं करें सरकार, कमी दिखे तो करें मजबूत। सचिन पायलट ने कहा राहुल गांधी के खिलाफ बयान से साफ है भाजपा बौखला गई। कांग्रेस ने हरियाणा के लिए की 7 गारंटी देने की घोषणा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने की दलितों के घर जलाने की निंदा, मोदी हमेशा की तरह है मौन। आतिशी 21 सितंबर को लेगी मुख्यमंत्री पद की शपथ। झारखंड में घूम रहे हिंदू मुस्लिम करने वाले षड्यंत्रकारी लोग, सीएम सोरेन बोले मेरे साथ जनता का आशीर्वाद। सीएम धामी ने कहा दंगे में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो करनी होगी भरपाई। अगले महीने 20 अक्टूबर को वाराणसी आएंगे पीएम मोदी, देंगे 12,000 करोड़ की सौगात। दिल्ली में केजरीवाल अब जंतर मंतर पर मांगेंगे इंसाफ, 22 को जनता की अदालत का आयोजन। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की उम्मीदों को लगा झटका, कच्चा तेल $75 के करीब। सपा के गुंडे सीधे नहीं हो सकते, सीएम योगी ने कहा। एलन मस्क को हो सकती है 5 साल की जेल, बाइडेन और कमला हैरिस को धमकी देने का आरोप। इमरान प्रतापगढ़ी ने राहुल गांधी को लेकर धमकी वाले मामले पर साधा निशाना, कहा पीएम गृह मंत्री चुप हैं। हुड्डा ने भाजपा के घोषणा पत्र पर कहा 2014 और 2019 के वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान लोगों के लोकतंत्र में मजबूत विश्वास को दर्शाता है। उत्तर कोरिया में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 3.9 रही तीव्रता। रुपया शुरुआती कारोबार में 9 पैसे की बढ़त के साथ 83.56 प्रति डॉलर पर। अब मध्य प्रदेश में राहुल गांधी पर दर्ज हुआ एफआईआर, बीजेपी ने भोपाल क्राइम ब्रांच में की शिकायत। लालू यादव ने कहा बिहार में कोई कानून व्यवस्था नहीं, नीतीश कुमार विफल हो गए। यूपी में तेज बारिश से गंगा उफान पर डूबी, कई घाटें, हिमाचल में 37 सड़कें बंद। जीतू पटवारी ने कहा राहुल गांधी के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है भाजपा सांसद वीडी शर्मा। संजय राउत का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी की जान को है खतरा, उनके खिलाफ हो रही है बड़ी साजिश। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने का किया ऐलान, 41 दिन बाद काम पर लौटेंगे। दक्षिणी राज्य नहीं समझना चाहते हैं राष्ट्रभाषा, हिंदी को लेकर सीएम प्रमोद सावंत ने कही बड़ी बात। हरियाणा में हुआ पेट्रोल 25 पैसे सस्ता। महंगाई का झटका, सोना 75,000 के पार। एसबीआई ने दिया बड़ा झटका, महंगा किया लोन। किसानों के लिए खुशखबरी, 2 अक्टूबर को जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त के 2,000 रुपये। महिलाओं के लिए खुशखबरी, सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपये सालाना। कल अमेरिका के 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस्तर में बोले अमित शाह 2026 तक होगा नक्सलवाद का सफाया, हथियार छोड़े माओवादी। सीएम योगी ने गोरखपुर में किया जनता दर्शन, सुनी लोगों की समस्याएं। राहत के बाद सोने ने फिर दिखाए तेवर, चांदी पहुंची 90,000 के करीब। 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दो, बीजेपी के नितेश राणा ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। लालू यादव पर चलेगा केस, गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दी अनुमति। बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबकी कोशिश जरूरी, कन्वोकेशन में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नवादा घटना को लेकर केंद्र और नीतीश सरकार पर बरसे राहुल, खड़गे बताया डबल इंजन सरकार का जंगल राज।
हरियाणा में आज से चुनाव प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल। दिलीप जायसवाल ने एक राष्ट्र एक चुनाव का किया समर्थन, कहा इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पारदर्शी और कारगर बनेगी। राहुल गांधी नमक हराम देश के खिलाफ बोलते हैं, बिहार बीजेपी अध्यक्ष का बयान। राहुल गांधी का आवास घेरने की तैयारी में बीजेपी, अलग अलग जिलों में 24 सितंबर तक प्रदर्शन। आयुष्मान भारत योजना में बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का टॉप अप कवर भी दिया जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री ने गिनाई सुविधाएं। सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश, कहा किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे भूमाफिया। आतिशी का बड़ा बयान, कहा दिल्ली की जनता केजरीवाल को फिर सीएम बनाएगी। वारिस पठान ने कहा नितेश राणे बोलते हैं कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारेंगे, अरे आओ तो पहले आओ अपनी 2 टांगों पर और जाएंगे स्ट्रेचर पर। आम आदमी पार्टी ने कहा केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना दिल्ली वालों के लिए है जरूरी। यूपी सरकार ने कहा मदरसे से पढ़कर आए बच्चे केवल 10वीं 12वीं की योग्यता वाली नौकरी के ही लायक हैं। पीएम मोदी ने कहा ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कांग्रेस का शाही परिवार है। संबित पात्रा ने कहा पाकिस्तान हो या खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू, सभी आतंकवादी राहुल गांधी का समर्थन क्यों करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा यहां जो भी मिलेगा वो शुद्ध होगा, यहां हापुड़ वाला जूस और थूक वाली रोटी नहीं मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा दुनिया की कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस नहीं ला सकती। S&P रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2030-31 तक बन जाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। नरेंद्र मोदी ने कहा मोदी आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को लागू नहीं होने देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा राज्यसभा में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, लोकसभा में बीजेपी हाफ हुई, विधानसभा में साफ हो जाएगी। जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस नेताओं ने तो प्रधानमंत्री के माता पिता को भी नहीं छोड़ा, उनका भी अपमान किया गया। नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस तो कुछ वोटों के लिए हमारी आस्था और हमारी संस्कृति को कभी भी दांव पर लगा सकती है। पीएम मोदी ने कहा मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने की उनकी पुरानी नीति। दिग्विजय सिंह ने कहा यदि एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पास हो भी गया तो ऐसी सरकारें जो अभी चुनकर आई हैं वे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगी, क्या उनके मतदाताओं के साथ अन्याय नहीं होगा। बिहार में महंगाई का झटका, महंगी हुई बिजली। जेपी नड्डा ने कहा खड़गे जी कांग्रेस राहुल गांधी पर किस बात पर गर्व करती है, इसके लिए कि वे आतंकियों के समर्थन वाले कार्यक्रम में जाकर खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही। पवन कल्याण ने कहा पूरे भारत में मंदिरों से संबंधित सभी मुद्दों को देखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन करने का समय आ गया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा अब रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान आकर बताना, घुसने नहीं देंगे, हम बताएंगे कि आतंकवादी कौन है और कौन नहीं। महाराष्ट्र के वर्धा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हम एकजुट होकर इनके पापों का जवाब देंगे। सम्राट चौधरी बोले राहुल गांधी मेहनत नहीं करते, कभी ममता कभी अखिलेश, कांग्रेस सिर्फ पीछे खड़ी रहती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा उमर अब्दुल्ला ने यहां बीजेपी का एजेंडा लागू किया है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, सूरत से बेलीमोरा के बीच होगा ट्रायल। पीएम मोदी बोले कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गिरोह और शहरी नक्सली चला रहे। कटरा में गरजे नरेंद्र मोदी, कहा दुनिया की कोई ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर एफआईआर, बोले संसद में भी बोलूंगा, गांधी परिवार ने पंजाब को जलाया। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, आज की राजनीति में जहर घुल चुका है। योगी ने साधा अखिलेश पर निशाना, कहा हर जिले का बड़ा माफिया और गुंडा सपा से जुड़ा था। जम्मू कश्मीर फिर से बनेगा राज्य, श्रीनगर में बोले नरेंद्र मोदी। योगी आदित्यनाथ बोले कि पहले जो अशांति फैलाते थे वे अब बेचैन हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन को मंजूरी, महत्वपूर्ण कदम।
गुजरात को मिली थी देश की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन की सौगात। विदेश में जाकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं राहुल गांधी, कटरा में बोले पीएम मोदी।